इन 3 दिनों में पहला नियम है कि आपको फास्टिंग रखना है मोबाइल का, पहला नियम है, और जो खतरनाक है, पर करना ही है। दूसरा नियम है कम बोलें, उतना ही बोलें जितने में काम चले। ज्यादातर इशारों में बात करें, और बात करें ही क्यों। तुम लोगों की एक और बड़ी अद्भुत आदत होती है, बाहर से नहीं बोलते पर भीतर से इतना बोलते। किसी को मौन कह दिया जाए, हमारे यहाँ एक मौनी बाबा जी रहते हैं, वो केवल हमसे बोलते, बाकी सबसे नहीं बोलते। लेकिन कोई भी काम उनको दो तो वो दिन भर करते ही रहते। तो एक दिन हमने भी उनको कहा रात को, इससे बेहतर तो बोलो, भीतर ही भीतर हूं करते रहते हो, ये कभी हूं भीतर ना भर जाए ज्यादा, तो फिर हूं ही चलेगा। इससे बेहतर तो बोलो जब हूं ही कर रहे हो। भीतर आप बातें चल ही रही हैं, भीतर गुस्सा चढ़ ही रही है, भीतर तुम्हारे जो है शब्द टकरा ही रहे हैं, अब बाहर ही निकाल दो, भीतर रहेगा तो आफत हो जाएगी। तो एक मौनी बाबा रहते हैं, तो हमने उनसे ये अनुभव किया है। हम तुमसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि बोलो कम, बात ना काम ना चले तो फिर अब बोलो ही मत, ना भीतर बोलो ना बाहर बोलो, जो हो रहा है सो होने दो। क्योंकि इन 3 दिनों में कुछ खाक बिगड़ना तो है नहीं। अब 3 दिन तुम्हें भोजन ना भी मिले तो चल जाएगा, पर ऐसा होना तो है नहीं है। व्यवस्था बहुत बेहतर है, पर बहुत कम बोलो, ये दूसरा नियम होगा। तीसरा नियम, इन 3 दिनों में बहुत हल्के कपड़े पहनो। हल्के मतलब आपको शरीर पे बोझ महसूस ना हो, ऐसी कोई भी शरीर पर आपको परतंत्रता महसूस ना हो जिन कारणों से आपको बहुत दिक्कत हो गए। इन 3 दिनों में आपको बहुत हल्के वस्त्र, हल्का श्रृंगार, और जिस चीज से आपको परहेज है उसका ध्यान भी मत करो, उसको आसपास भी मत रखो। और जो नियम बताए जा रहे हैं इनको कोशिश भर आप अपने घर पर भी दोहराएंगे, ये नियम भी लिखें। ये अभ्यास सत्र है 3 दिन का, पूर्ण सत्र नहीं है। क्या अभ्यास सत्र है, ये पूर्ण सत्र नहीं है। इसको आप घर पर बहुत सावधानी से करना। थोड़ी सी जो मंत्र की विधि है वो थोड़ी कठिन है, और उसको हम बता देंगे आपको। जो बीज मंत्र है जिसमें आप चेतन मन से और चेतन मन में जुड़ेंगे, जिससे आपका ब्रेन डिटॉक्स होगा, वो प्रयोग थोड़ा सा कठिन है। कई बार उस प्रयोग के जो 2-3 रिजल्ट हमारे पास पिछले समय में आए हैं, हम उनका रहस्य आपको बता दें कि कई बार ना उसमें व्यक्ति बहुत डूब जाने के बाद ना एक लूप में चला जाता है। एक पिछले समय में हमको खबर मिली कि वो करते 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 वो इतना डूब गए, वो बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए, हनुमान जी के बीज मंत्र का प्रयोग करते हुए कि वो इतने डूब गए कि उन्हें फिर होश ही नहीं रहा, और कपड़े उतार करके भाग रहे थे। बड़ी मुश्किल से, कठिनता से उनकी इज्जत बची। और बड़े अच्छे घरे, खास बड़े घराने के थे, और वो कपड़े उतार करके भागते थे और दरवाजा खोलते थे और बड़ी बड़ी चीज़ों को धक्का देते थे, दीवालों को। उनसे पूछा जाए कि कर क्या रहे हो, बोले इसको खिसका रहे हैं। तो कई बार ऐसी ऊर्जा अंदर आ जाती है। तो प्रयोग जो बीज वाला प्रयोग होगा वो थोड़ा सावधानी से करें। बाकी प्रयोग तो आप घर पर रोज करो, रोज आनंद लो इसके। 3 दिन के सत्र में अभ्यास करो। फिर ये केवल ये आपको एक प्रयोग सिखाया जा रहा है, जीवन की पूरी जिंदगी भर मजे लेना है तो वो घर पर आपको करना है, ये भी एक नियम है। यहां प्रकृति बहुत सुंदर है, पेड़ों के पास बैठो, थोड़ा जलाशय के पास बैठो, थोड़ा सा आप मॉडर्न हो, कुछ लोग विदेश से भी आए तो थोड़े आप मॉडर्न भी हो, तो आप एक काम करना, पूल के पास बैठ जाना। तो स्विमिंग पूल भी है, पर थोड़ा जल से बात करना, थोड़ा पेड़ों से बात करना, थोड़ा टहनियों से, क्योंकि आप ना कुछ दिनों से प्रकृति से बहुत डिस्टेंस आपने कर लिया है। और हो सके तो पैरों में कुछ अगर कीचड़ वीचड़ ना हो, कांटे बाटे ना हो, सुरक्षित जगह हो ना, तो पैरों में कुछ पहनना मत, ताकि अपनी देश की मिट्टी तुम्हें स्पर्श कर सके। तो उस मिट्टी से टच में रहना, क्योंकि बहुत दिनों से आप फर्श में और टाइल्स में रहते रहते मिट्टी से टच में तो हो नहीं है, तो इस मिट्टी से टच में रहना। तो प्रकृति से बात करना है इन 3 दिनों में, और एकांत में बात करने का मतलब ये नहीं, जब भी मौका मिले, शाम को, दोपहर को, रात को, एकांत में जाके बैठ जाना, आंख बंद कर लेना, थोड़ा दूरी से बैठना। क्योंकि ये जो एक बहुत विचित्र आदत है आप लोगों की, जो पिछले सत्र में हमने देखी है, छोटा छोटा गुट बना करके आओ बहन चुगली करें, ये वाला नहीं करना है, ख्याल रखना है। जो पिछले सत्रों में हमने देखा है
तो ये वाला आपको बहुत गंभीरता से छोटे छोटे वो करके, फिर आज का खाना ऐसा था, आज का ये वाला ऐसा था, आज का ये वाला ऐसा था, चाय थोड़ा लेट आई है, ये वाला सेवादार बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा चलते हैं। अच्छा तुम कहाँ से आए हो, अच्छा क्या काम करते हो, अच्छा धंधा कैसा चल रहा है, तो फिर काय को आए हो, अच्छा तो गुरुजी से कितने मिनट तुम्हारी बात हुई है, तो गुरुजी ने तुम्हें अलग से क्या बताया, अच्छा तुम्हारी फ़ोटो भी खिंचवाई, हमको तो जल्दी धक्का दे दिया है, हमको जल्दी बाहर कर दिया है, हमको तो प्रणाम भी नहीं करने दिया, हमारी तो सुनी भी नहीं है, हमारी तरफ तो गुरुजी ऐसे देख रहे थे जैसे नाराज हो गए। ये जो आवैन चुगली है ना, इसको कृपा करके हमारी प्रार्थना है, अपनी चीज़ें अपने तक रखना, दूसरों को मत बताना, क्योंकि किसी के भी सिर पे हाथ रख दो तो वो दूसरों को बताता है, फिर हमको टेंशन हो जाती है, हमको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब दूसरे पे ना रखो हैं तो वो प्रिय है। अरे हमने भी तो रजिस्ट्रेशन कराया है, हमारे भी सिर पे हाथ धरो, ये तो मौज की बात है, रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी बात थोड़ी है, मज़े की बात है, मौज उमड़ आई तो कहाँ ठीक है। बाकी हाँ, इन 3 दिनों में आपको ये बहुत प्रयत्न नहीं करना कि आपकी अपनी वार्तालाप हो, क्योंकि हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि हमें दरबार नहीं लगाना, वरना ये जो सेशन है, हमने कल बोला भी है अपने सेवकों को कि इस सेशन को उन्हीं लोगों के लिए रखो जो सच में साधक हैं, वरना इस सेशन के चक्कर में मिलने वाले लोग आएंगे, फिर हो क्या जाएगा, प्रोफेशनल मिलावट। फिर से सुनो, गुरुजी से मिलने का तरीका का उपाय ये प्लेटफॉर्म खोज लेंगे। ये सेशन मिलने वाला नहीं है, ये सेशन खुद से खुद को, क्योंकि जो हमने पाया, आप लोग हमसे पूछते ना कि गुरुजी ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में चिंताएं नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में विचार नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में भी परेशानियां नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में भी झंझट नहीं होती, हमें भी कई बार लगता कि हम अकेले रहें, हमें भी कई बार लगता कि किसी से हम अपनी वार्तालाप रखें, कि हमें भी कई बार लगता कि हम भी बहुत करें, ऐसा करें वैसा करें, हम भी थोड़ा घूमें, हमारी भी बहुत सी ब्रेन की परतंत्रता है, लेकिन उसके बीच में भी हमने इसी सेशन की वजह से, ऊर्जा संचय समागम के कारण, ब्रेन डिटॉक्स के कारण खुशी खोज ली है। इसलिए जब भी तुम देखना, कितनी भी मुसीबतें पीठ पीछे चलती रहेंगी, पर हम हंसते रहेंगे, और हंसने के बहाने खोजते रहते, भले ही 18 घंटे सोए ना हो, 3-3 दिन सो नहीं पाते, दरबार में बैठे, तब भी हमारी हंसी बंद नहीं होती। हाँ, थोड़ा लेट आएगी, लेकिन आ जाती है। तो हमने ये जो पाया, इसी पद्धति से पाया, वही अपनी संपत्ति की पद्धति आपको सौंपने के लिए हमने बुलाया है। तो हमने कल इनको बोला भी, बहुत स्पष्ट रूप से अंकुर जी को बोला भी, कि इस सेशन को बहुत ख्याल रखना, और आने वाले सत्र में तो हम इसका ख्याल क्या, इसका हम एक वो भी करने वाले हैं, थोड़ा गंभीरता रखने के लिए, कि आपने इन 3 दिनों के बाद हम यहाँ से फॉलो अप लेंगे आपका, कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, और पता लगा कि आपकी ठीक ठाक पढ़ाई नहीं चल रही है तो आपका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, ये तय। क्योंकि जिनको ये प्रसाद देना चाहिए उनको ही मिलना चाहिए, जो पात्र हो। अपात्र को आपको, अब तुम बंदर को नंगी तलवार पकड़ा दो तो या तो वो तुम्हें काटेगा या ये खुद को काट लेगा। बंदर को नंगी तलवार पकड़ाओ तो या तो वो खुद को काटेगा या दूसरे को काटेगा। वैसे ही ये है, इसका फिर उपाय खोज लेंगे लोग। फिर अब यहाँ से जाने के बाद चर्चा करेंगे, अरे बोले और ज़्यादा तो धाम के चक्कर में कहाँ पड़े, मिलने का बढ़िया तरीका है, सेशन में सम्मिलित हो जाओ। तो उससे हमें नहीं लगता कि सदुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। इससे फिर गरीबों के ऊपर दिक्कत जाएगी, वो सोचेंगे अच्छा तो फिर अमीरों के मिलने का ये बहाना है।